हेलो गाइस, दिस इज़ 222 टैरो बाय स्मिता। वेलकम बैक गाइस। आज की रीडिंग होने जा रही है कि जो कल फुल मून था विथ लोनार एक्लिप्स भी था, तो वो आपके लिए आपके लाइफ में क्या चेंजेस ला रहा है। काफ़ी दिनों के बाद मैं रीडिंग बना रही हूँ गाइस। लेट्स स्टार्ट। ये है, मैंने पाइल रखे हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 है ये पायराइड ब्रेसलेट, इसको बिजनेस ब्रेसलेट कहते हैं, ये पायराइड ब्रेसलेट। पाइल 2 है ये लव वाला ब्रेसलेट, लव एंड रिलेशनशिप का ब्रेसलेट। और पाइल 3 है ये रूट चक्र का ब्रेसलेट, स्ट्रेस रिलीवर ब्रेसलेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पाइल फर्स्ट से, जिन्होंने भी ये पायराइट ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है। ये पाइल हम साइड में रखते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या है ये फुल मून, ये लोनार एक्लिप्स, ये ब्लड मून आपके लाइफ में क्या चेंजेस ला रहा है। तो गाइस फर्स्ट पाइल है, फर्स्ट कार्ड सॉरी, नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सॉर्ड एंड 3 नाइट ऑफ सॉर्ड। तो गाइस इसमें ये बात नज़र आ रही है कि आप आपके एम्बिशन पर, आपकी विश फुल करने पर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। तो ये आपको बता रहा है, यूनिवर्स बता रहे हैं आपको कि आपकी विश है वो ज़रूर पूरी होने वाली है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके, तो जल्दबाजी ना करना, जैसे गो विद द फ्लो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। आप अपना जो एफर्ट डाल रहे हैं वो ज़रूर डालें, क्योंकि बाजी आपके ही साइड में होने वाली है। आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वही होने वाला है। तो गाइस और एक इसमें निकल कर आ रहा है कि आप तो हार्ड वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं आप दिन रात। कोई अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के लिए सक्सेस चाहते हैं, बिज़नेस को बहुत एक हाइट पर ले जाना चाहते हैं, एक नया मुकाम दिलाना चाहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका आपके खुद की हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस आ रहा है, आप केयर नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कुछ तकलीफ़ भी हो रही है तो भी आप इतने पैशनेट हैं कि आपका ध्यान भी नहीं जा रहा कि आपको भी हेल्थ इशू हो सकते हैं। आपने खुद को एक मशीन की तरह बना लिया है कि मुझे सक्सेस चाहिए, मतलब चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, फिर कुछ भी हो। तो आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप कोई मशीन नहीं है। मशीन भी ख़राब हो जाती है, ये भी याद रखना। हाँ, मशीन को भी कंटिन्यूअस अगर वर्क में ला जाए तो वो भी ख़राब हो जाती है। तो ये तो अपनी हेल्थ है, ह्यूमन बॉडी है, ये क्यों नहीं ख़राब हो जाएगी। तो आपको गाइडेंस है, हो सकता है आप बीमार ज़्यादा पड़ जाए, आपको हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत हो जाए, तो इतनी नौबत ना आने दें। आप पहले ही रेस्ट लें, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, काम करें, काम तो चलता ही रहेगा, उसमें तो कोई रोक टोक है ही नहीं, लेकिन थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए। आप हेल्थ के लिए आपको माइंड रिलैक्स रखने की भी ज़्यादा ज़रूरत है। स्ट्रेस लेवल आपका बहुत हाई हो चुका है, तो माइंड को रिलैक्स कीजिए। आप लीजिए 1 वीक का ब्रेक लीजिए। आप कहीं घूमने चाहिए, कहीं हो सके तो स्पेशली ना मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप अकेले ऐसे जगह पर चले जाइए जहाँ पर बहुत कम लोग हो, भीड़ भाड़ ना हो, कोई हिल स्टेशन हो, वहाँ पर भी एक साइड में आ जाइए, कोई विलेज की तरफ जहाँ कोई लोग ना हो, वहाँ आप रिलैक्स फील करोगे। क्योंकि बहुत भागदौड़ हो गई लाइफ में, थोड़ा सा रुकने का टाइम है, रुक जाइए, फिर से स्टार्ट कीजिए अपना काम।
देखिए आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ ही रही है। तो अगर आप ठीक नहीं रहेंगे, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, तो ये आने वाली ऑफ़र, आने वाली अपॉर्चुनिटी जो है, आप कैसे उसको हैंडल कर पाएंगे? मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं हैंडल कर पाएंगे। सपोज़ आज आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं और आपको किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आ गया, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता। तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। इससे अच्छा है कि अभी ब्रेक लीजिए, हेल्थ को अच्छी कीजिए आप, और ये अपॉर्चुनिटी जो आ रही है आपके पास, उसको आप ले लीजिए। क्या बुराई है इसमें? ओके। तो देखिए, ये आने वाला जो टाइम है, ये ब्लड मून आपके लिए बहुत कुछ अच्छा टाइम लाने वाला है। बस आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ गई आपकी तो समझो आपकी सब अपॉर्चुनिटीज़ भी चली गई। मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ। हेल्थ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, मेंटल एंड फिज़िकल बोथ। आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। गाइज, आपकी हेल्थ भी, आपको रेस्ट करना ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट करोगे तो ही ये सिचुएशन है, अगर आप किसी सिचुएशन को फेस करते हैं तो वो इम्प्रूव हो जाएगी। ओके। और आप ये रेडी हो जाएगी न्यू अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए। एक नई जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ आप खड़े हो जाएंगे। ओके। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? तो ओवरऑल रीडिंग तो अच्छी है, एक ही प्रिकॉशन है, हेल्थ को आपको तवज्जो देनी चाहिए। ओके। अब आते हैं दूसरे का सेकंड पाइल। जिन्होंने भी सेकंड पाइल सिलेक्ट किए हैं, ये वाला लव एंड रिलेशनशिप का ब्रेसलेट जिन्होंने भी चूज़ किया, उनके लिए कार्ड्स। हाँ, गाइस, आपका कहीं ना कहीं ईगो इशू है। किसी के साथ बहुत से मतलब जॉब करते हैं, वहाँ पर वर्क प्लेस में बहुत से मतभेद हैं लोगों के साथ। लोग आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स खेलते हैं बिना वजह। आपके सक्सेस से जलते हैं, आपको बिना वजह, बिना रीज़न, विदाउट रीज़न नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं आपके कलीग्स, कोवर्कर्स, इवन फ्रेंड भी। अभी जो आपकी सिचुएशन है ना गाइस, ये कॉन्फ्लिक्ट वाली है। कई जगह से आपको इश्यूज आ रहे हैं। घर में इश्यूज हो सकते हैं, बाहर इश्यूज हो सकते हैं, बिजनेस में भी कोई क्लैशेस हो सकती है पार्टनर से, या क्लाइंट्स के साथ भी क्लैशेस की पॉसिबिलिटीज़ है। इवन यहाँ पर ईगो भी बहुत ज़्यादा है आपका। आप ये समझते हैं कि मेरे ही साथ क्यों, और मेरे साथ इन्होंने कुछ करना ही नहीं चाहिए, तो ये गलत है। आपकी सोच से दुनिया नहीं चलेगी। आपको खुद को बदलना है और खुद में इम्प्रूवमेंट लाना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। दुनिया की परवाह ना करना। आप खुद क्या हो, आपको सक्सेस क्यों चाहिए? आपके खुद के लिए सक्सेस चाहिए ना, तो ये लड़ाई झगड़े किस लिए चाहिए फिर? आपको पीस चाहिए। पीस, लाइफ में पीस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, सक्सेस चाहिए। फिर यहाँ पर ईगो का क्या काम? आप भी जिम्मेदार हो, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन के लिए। आपका ईगो आप हर जगह दिखाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। ईगो को भी एक रिस्पेक्ट दीजिए आप। बिना वजह आपका अगर बार बार ईगो हर्ट होता रहेगा तो आप ईगो को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे।
आपका ईगो इतना छोटा सा नहीं है, हल्का नहीं है कि किसी भी बात से हर्ट हो जाए। ईगो इंसान में होना ज़रूरी है, प्राइड होना ज़रूरी है, लेकिन एक लेवल तक। आप तो यहाँ पर भी आपका ईगो हर्ट होता होगा कि मैं ऑफिस आता हूँ तो बाहर खड़े गार्ड ने मुझे सैल्यूट नहीं किया, मतलब आपका इंसल्ट हो गया। ये भी आपकी टेंडेंसी है, तो ये गलत है। दिमाग से सोचिए आप क्या करते हैं, ये सही है या गलत। इसको आपको एक रिव्यू करने की बहुत ज़रूरी है, आपकी सोच। तो ये जो सिचुएशन है ना गाइस, एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन, इससे आपको दूर जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर नहीं गए, आप वही बैठे रहें कि मेरे ही साथ क्यों किया, इसने मुझे ऐसा किया, इसने मुझे ऐसा बोला, मैं भी उसको देखूँगा। अगर ये हालत रही ना गाइस, तो आप यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। आपको निकलना पड़ेगा। लाइफ में आपने खुद को इम्पोर्टेंस देनी है। खुद को इम्पोर्टेंस देना अलग बात है, खुद का ईगो अलग बात है। दोनों में आप गलत ना करना। खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। आपको क्या करना है लाइफ में, आपको ग्रोथ पानी है, ग्रोथ, सक्सेस। तो उसके लिए क्या है, छोटी छोटी चीज़ों से आप अगर हर्ट होते रहेंगे तो ये सक्सेस आपको कभी मिलने वाला नहीं है। आपको ये 9 ऑफ कप्स, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड आपको कभी नहीं हासिल होगा। आप अभी यहाँ से निकलिए, छोड़ दीजिए जो करते हैं लोग आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स, करने दीजिए, उनको करने दीजिए। कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दीजिए। आपको वहाँ से निकलना है। अगर जब आप निकल जाओगे, निकलना मतलब क्या, फिज़िकली नहीं, मेंटली। हाँ, कुछ जगह से आपको फिज़िकली भी निकलना पड़े, तो यहाँ से आप इमोशनली, फिज़िकली, जैसे जैसे पॉसिबल है, जो सिचुएशन है आपकी, तो आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। और तब भी ये ग्रेट कार्ड, बहुत हैप्पी वाला कार्ड आपके लाइफ में आने वाला है। बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। क्या बताऊँ मैं, इतनी खुशी आपकी लाइफ में आने वाली है। तो ये फुल मून, ये ब्लड मून आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह आया है। कल हुआ जो एक ब्लेसिंग लेकर आया है गाइस। तो ये छोड़िए डेली के इश्यू, छोटे छोटे जाने दीजिए, इनको माफ़ कर दीजिए इन लोगों को। आप निकल पड़े आगे और देखिए आपके सामने क्या है। बहुत सुंदर कार्ड है गाइस, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है। तो आइए आपको एक गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ कि गाइडेंस क्या है। नो, और ये अभी मेरे माइंड में था कि नो आया तो क्या करना चाहिए। अभी था और आया वही नो। तो इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ गाइस कि नो क्यों आया है, आपको किस चीज़ को नो बोला जा रहा है, यूनिवर्स क्यों किस चीज़ को नो बोल रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, और एक निकालती हूँ। हाँ, एस ऑफ वॉन्ड्स और ये 9 ऑफ पेंटिकल। तो गाइस आपको बस क्या करना है, अगर आप फिजूल खर्च करने वाले इंसान हो, ये नो कार्ड आया है ना, ध्यान में रखना। फिजूल खर्च करने वाले अगर इंसान हो, या फिर आप अपने वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए अगर कुछ खर्चा करने की, एक्सपेंसिव गिफ्ट देने की कोशिश, या आपने सोच रखा हो कि अभी ये नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ मैं बहुत कुछ लेने वाला हूँ, किसी को गिफ्ट दूंगा या दूंगी, या मैं खुद कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो ये टाइम आपके लिए सही नहीं है गाइस। अगर मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें से कोई भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई कार लेना चाहते हैं, कोई कुछ
किसी को एक्सपेंसिव गिफ्ट देना चाहते हैं तो बस ये टाइम आपके लिए सही नहीं है, फ़िलहाल रुक जाइए और बाद में सोचेंगे इस बात पर। ओके गाइस, तो यूनिवर्स ने तो एंजल्स ने तो आपको डायरेक्टली गाइडेंस दिया है कि नो, आपने ये एक्सपेंसेस, ये इतना सारा खर्चा, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट एक साथ अभी नहीं करनी है। ओके गाइस, तो ये रही पाइल सेकंड की रीडिंग। अब आते हैं पाइल थर्ड की तरफ, जिन्होंने भी ये रूट चक्रा ब्रेसलेट, रूट चक्रा और स्ट्रेस रिमूव करने का ब्रेसलेट चूज़ किया है, उनके लिए ये गाइडेंस, उनके लिए क्या है, ये न्यू मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। चलिए देखते हैं। प्रॉस्पेरिटी, एस ऑफ कप्स, एम्परर, बहुत अच्छा कार्ड से गाइज है। आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने जा रही है, एक न्यू इमोशनल ऑफ़र, कोई भी ऑफ़र है, ओनली इमोशनल नहीं, कोई भी ऑफ़र आपकी आ सकती है। एस ऑफ कप्स, कोई भी ऑफ़र आपको, एक न्यू ऑफ़र आ सकती है गाइस, आपको जॉब में, आपके करियर में, फाइनेंस में, आपकी पर्सनल लाइफ में। अगर जो कोई लेडीज़ किड्स एक्सपेक्ट कर रही थी, हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो जाए इस टाइम, उन्हें वो गुड न्यूज़ मिले। किसी को अच्छे प्रपोज़ल आ सकते हैं, स्पेशली लेडीज़ को, गर्ल्स को अच्छे प्रपोज़ल आ सकते हैं मैरिज के लिए। उनका अगर वो खुद बिज़नेस करती होगी, मोस्टली बिज़नेस का ही है, मैं लेडीज़ के लिए जॉब नहीं कहूँगी, बिज़नेस है। अगर आप कोई भी स्मॉल बिज़नेस करती होंगी, स्मॉल या बड़ा वो इशू नहीं है, कोई भी बिज़नेस करती है तो बिज़नेस में आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, क्लाइंट्स मिलेंगे और आपको इस पोजीशन पर, किंग द एम्परर, जल्दी ही आप लोग इस पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं। एम्परर, हायर अथॉरिटी, यहाँ ये भी चांसेस है कोई अगर यूपीएससी, एमपीएससी, ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो उनको सक्सेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके गाइज, तो आती हूँ, वैसे तो ये कार्ड्स तीनों के तीनों बहुत ग्रेट कार्ड्स हैं। आपको दिमाग से सोचना है, हार्ड वर्क करना है गाइज बहुत। ये देखिए, क्योंकि दिमाग से क्यों सोचना है, आप इस थ्रोन पर बैठे हैं, पावर सब आपके हाथ में है। जब आपके हाथ में पावर आती है ना गाइस, तो आपको बहुत सोच समझकर डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर ऑलरेडी आप किसी हायर पोजीशन पर हैं तो आपको बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि बहुत सोच समझकर अभी डिसीजन आप लीजिए। कोई खतरा नहीं है, लेकिन क्यों इनवाइट करना किसी खतरे को। आप अच्छे से ही सोच समझ कर ही लीजिए डिसीजन, तो कोई इशू ही नहीं होगा। ओके गाइस, तो बाकी इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है तकलीफ़ वाला, सब तीनों कार्ड्स तो बहुत अच्छा हैं। आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई लेडीज़, तो वो गुड न्यूज़ मिलेगी। न्यू रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट होगी, बिज़नेस में आपको बहुत प्रॉफिट होगा, एक सक्सेस मिलेगा। मेल हैं कोई बॉयज़, उनको जॉब में सक्सेस मिलेगा, हायर अथॉरिटी आपको हासिल होगी। आपके लिए गाइडेंस देख रही हूँ, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। इट्स अप टू यू गाइस, ये कार्ड कहता है इट्स अप टू यू। आप जो चाहोगे वही होगा, जो चाहोगे। अगर आप कुछ गलत करोगे गलत होगा, सही करोगे सही होगा। इसलिए आपको सही डिसीजन, सोच समझकर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइन ने आपको कहा है इट्स अप टू यू।
ये आप पर डिपेंड है, आपने क्या करना है लाइफ में, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये सब बातें गाइस। ओके, चलिए तो ये रीडिंग हो गई आज की, फिर मिलते हैं गाइस दूसरी रीडिंग में। ओके, बाय फॉर नाउ।